हाँ जी, अनुभूति जी, आपका प्रभात जी ने जिक्र भी किया, है ना। मेरी चिंता ये है कि हमेशा ऐसे किसी भी कमरे में महिलाएं इतनी कम क्यों होती हैं? आपको क्यों लगता है ऐसा? हम लोग रैलियों में जाते हैं, महिलाएं कम, है ना। दफ्तरों में जाते हैं, महिलाएं कम। और मैं आपकी क्या कहूँ, मेरी टीम में ही देखिए, ये एक लाइन प्रोड्यूसर, एक कैमरा पर्सन और एक मैं, चारों पुरुष। हालांकि हमारी टीम में ठीक ठाक महिलाएं हैं, पर उस रेशियो से मैं भी खुश नहीं हूँ। वजह क्या है इसकी? इसी पर मैं दो पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। नरकृत शास्त्रों के सब बंधन हैं नारी ही को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। जब संसद में और विधानसभा और इसमें आप देखिए, पॉलिटिक्स में भी क्या 33% कोटा मिल पाया है महिलाओं को, और जितना भी समाज में है आज भी महिलाओं का नंबर बाद में ही आता है। और अभी भी आप देखिए कि जैसे कि स्टार्ट हुआ है तो महिलाएं बाद में ही आई हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं से ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से महिलाएं पुरुष। ये है कि सेक्सिज्म का जवाब रिवर्स सेक्सिज्म नहीं हो सकता कि नहीं राम जी, वो जो एक भाव है ना कि नहीं साहब महिलाओं को सबसे पहले, वो तो एक क्रम है, भी पुरुष भी बाकी हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है, जैसे आपने 33% रिजर्वेशन की बात कही, तो ये तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, दफ्तरों में भी होना चाहिए और विधायिका में भी होना चाहिए। पर कई लोगों ने कहा इसकी आलोचना करते हुए कि साहब पंचायत में दिया तो है, वो लिखा होता है प्रधान पति, प्रधान पुत्र, ऐसे बड़ा सा इश्तिहार छपता है, उसमें कहो महिला का सिर्फ नाम हो, फोटो ही ना हो, फोटो उनके जेठ की, देवर की, दादा की, ये सब रहे। तो ये कैसे बदलेगा कल्चर? पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला, बनेगा सशक्त समाज। तो जिस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ में भी आपने बताया कि वहाँ पे सेक्स का बताते ही नहीं है, मेल और फीमेल का, जेंडर का बताते ही नहीं है, तो इसी तरह से ये इंडिया में जिस तरह की आप न्यू जनरेशन अब देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन को, जो पढ़ी लिखी जनरेशन है, उनके लिए बेटा बेटी बराबर हैं। तो सबसे पहले ये एजुकेशन ही है जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलवाएगी। तो जिस तरह से ये नई जनरेशन जो आएगी, इसमें ये आपको रेशो कम होता दिखेगा, और ये हो भी रहा है। ये तो एक कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ कास्ट ऐसी हैं जहाँ पे महिलाओं को समानता का अधिकार देना वो चाहते ही नहीं हैं। चारपाइयों पर बैठ के और कुछ इलाके ऐसे हैं। नहीं, हर जाति के लोग बैठे होते हैं, तो हम सोशल, हमारे लिए तो सब बराबर है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बराबर हैं, सारी। भी कर रही है। शर्मा जी ने भी कह दिया है कि यही नारी शक्ति है। चारपाई पे बैठ के वो फरमान सुना देते हैं। किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है तो कुछ पैसों के बदले उनको न्याय दिला देते हैं। तो ये तो कदापि अनुचित ही एक वो चली आ रही है प्रथा हमारी। लेकिन शहरों में स्थिति बहुत बदल रही है। मैं 10 साल से सोसाइटी में वर्क कर रही हूँ, तो 10 साल पहले जो गिनी चुनी 3-4 NGOs होती थी, अब चाहे हमें देख के ही कह लीजिए आज 350, 400, 500 NGOs खुल गई हैं। हर महिला ऑर्गेनाइजेशन इसका एक आप कह रहे हैं कि तरीका है? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ विमेन एम्पावरमेंट के लिए यस, एक रास्ता वहाँ से भी खुलता है कि शहरों में जो है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरठ हमारा, आई थिंक आप पूरे यूपी में भी अगर निकालेंगे रेशो, तो मेरठ में महिलाएं सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। चाहे वो एक दूसरे को बीट करने के लिए ही आगे आती हैं, चाहे वो लेग पुलिंग करने के लिए ही आगे, को बीट करने के लिए आगे। हाँ, कंपटीशन की प्रवृत्ति बहुत है। बहुत खतरनाक तरीके का फील्ड है यहाँ पे, लेकिन इट्स गुड। इससे पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरठ में। क्यों नहीं है? मेरठ में क्या, कहीं पे भी राजनीति में लड़कियां, जैसे कोई नौजवान लड़की मिले, किसी ने कहा जी बड़े होके क्या बनना चाहते हो, किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा पायलट, किसी ने कहा पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स का सीधा सीधा संबंध महिला के कैरेक्टर से जोड़ दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग बिग या कुछ बड़ा, तो आपको बहुत सारे पायदानों से पार करके आगे आना पड़ेगा। अगर आपके पीछे कोई गॉड फादर या गॉड मदर का बैकअप नहीं है, तो आपको बहुत सारी अग्नि परीक्षाएं देते हुए आगे बढ़ना है। और अगर कोई 10 में से 2 महिलाएं ईमानदारी से पहुंच के आगे पहुंच भी जाती हैं, तो बोलने वालों का एक पीछे इतना बड़ा तबका होता है कि वो हर कोई नहीं सहन कर सकता। पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो भी बचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी है, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, मेरी बहू है, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं आएगी, तुम घर में रहो, बेटा है। मतलब ये एक चला आ रहा है, पीछे से प्रावधान ही चला आ रहा है। महिला, और ये मैं बाय द वे ये जोड़ दूं कि इससे पॉलिटिक्स की बात नहीं है। लड़कियां कहीं भी तरक्की करती हैं ना, तो उनकी तरक्की को कमज़ोर करने के लिए एक बड़ा आसान सा औजार है कुछ लोगों के पास, हाँ, कि उनके कैरेक्टर पे। बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों से पक्का। और ये जो र्यूमर्स होते हैं, ये हमेशा र्यूमर्स ही रहते हैं। अगर आप सही कदमों से आगे बढ़ेंगे तो बहुत शालीनता और बहुत इज्जत के साथ नाम बनाते हुए चले जाते हैं।
बिल्कुल आप ऐसा कोई सब लोग बोलते हैं कि उनका हेरेसमेंट होता है, महिलाओं का ये होता है। टचवुड 10 साल से मेरे को तो कोई हेरेस करने वाला मिला नहीं, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं। आपका शायद एक बोलने का तरीका, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए, अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग रखिए कि नोबडी कैन टीज यू, नोबडी कैन से एनीथिंग विद यू। तो मतलब मैं यही चाहूँगी कि बने सशक्त, बोल्ड बने। ऐसा नहीं होता है कि कुछ जातियां ही हैं जिनकी महिलाएं बोल्ड हैं। समाज में आए, अच्छे चरित्र के साथ निर्माण करें सशक्त समाज का। ठीक बात है। और पहला वुमेन फुटबॉल मैच भी इसीलिए मैंने मेरठ में करवाया था। अच्छा। इतिहास का पहला मैच था। हाँ। कि उसको देखने के बाद बहुत लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे निकल कर आई हैं। और यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी की हम खोलने की शुरुआत करने जा रहे बहुत हैं, बढ़िया। जिसमें किरण रिजिजू को बुलाना चाह रहे थे हम, लेकिन कोरोना की वजह से अब वो कानून मंत्री बन गए हैं, है ना। तो अब देखते हैं आगे। नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आपको उनको बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब अनुराग ठाकुर जी हैं। अनुराग ठाकुर जी बन जी गए। बिल्कुल। भाई अनुराग जी हैं, यहाँ मेरठ में लड़कियों के फुटबॉल के लिए कुछ आयोजन हो रहा है, और जो भी लड़कियाँ इसको देख रही हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, आपके घर में लड़कियाँ होंगी, है ना, तो ये मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है। 2-3 चीज़ों पे बड़ा जोर रहता है लड़कियों के मामले में। एक तो वो शारीरिक रूप से खूब सक्षम हो। जो खेल का घंटा है वो सिर्फ, धीरज जी, लड़कियों के लिए ना हो, लड़कों के लिए ना हो, लड़कियों के लिए भी हो, है ना। मजबूत हो, दौड़ें, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, जो खेलना है खेलें। और जब खेलेंगे तो आपको अपना आहार भी दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो बढ़िया लोटा भर दूध है और बादाम, सिर्फ पहलवान लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी मजबूत रहें। और पढ़ाई करो, क्योंकि जब आर्थिक रूप से मजबूत रहोगी तभी सारी मजबूती का फ़ायदा है। ठीक बोल रहा हूँ अनुभूति जी? चलिए सर।